यहाँ सूरज भी निकल गया, धूप भी आ गई और अब अच्छा लगने लगा है। सवेरे जब आए टी ले रही हूँ। जैसे होता ही मौका कब, सवेरे सवेरे किचन में भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं। खेत पर आओ तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मुझे महीने में कुएं का पानी गर्म ही रहता है। सवेरे सवेरे चेक करते हैं, हाँ गर्म तो है। जहाँ मैंने अभी हाथ धो। तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के सुबह के ब्लॉग में। तो आज के सुबह के ब्लॉग की शुरुआत हो जाती है क्योंकि आज सवेरे सवेरे ही मैं खेत पर आती हूँ, क्योंकि आज सवेरे का काम मैं करती हूँ। मतलब कि सवेरे का काम वही दूध निकालना। आप देख ही पा रहे होंगे, बिल्कुल अंधेरा है बाहर, तो फिर भी थोड़ी रोशनी है। लेकिन अंदर जब मैं वीडियो बनाने आई तो केवल भैंसों की आंखें चमक रही थी और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और मुझे भी ऐसा अजीब सा लग रहा था, इनकी आंखें इतनी चमक रही थी, आप देख भी रहे होंगे। और बाहर तो फिर भी उजाला हो चुका है, लेकिन सूर्य नहीं निकला है। सबसे पहले मैं यहाँ सभी भैंसों को बाहर बांधती हूँ, फिर उसके बाद जो दूध देने वाली भैंस है उसको अभी दूध निकालना है। वो दूध नहीं देती है ऐसे, पहले वो थोड़ा बहुत चारा खाकर उसके बाद दूध देती है। तो सबसे पहले मैंने उसको गेहूं की भूसी में दलिया मिलाकर उसको एक तगारा डाला है, तो वो पहले खा लेगी, उसके बाद उसका दूध निकालेंगे। तो मैं तो रोज़ नहीं आती हूँ इस काम को करने के लिए, रोज़ मम्मी आते हैं, लेकिन आज मुझे आना पड़ता है। तो देखते हैं भैंस मुझे दूध देगी या फिर नहीं देगी। तो यहाँ पर ये भैंसें कल जो दिन को है ना, ये बाहर ही बंधी हुई थी, फिर इनको घर में बांधा तो बाहर के जो गोबर पड़ा ही रहता है। तो मैं आज सवेरे तो ये अभी खाने में लगी है चारा, और यही है हमारी भैंस जो कि दूध देने वाली है, और ये एक टाइम ही दूध देती है अभी। तो यहाँ पर सारा काम करने के बाद साफ सफाई का मैं यहाँ पर ये जो तगारा है इसको धोने के लिए आती हूँ। तो बहुत ही ठंडा पानी मुझे लगता है, मन तो हो रहा था कि आग लगाकर अपने हाथों को सेक लूँ, पर नहीं सेकती हूँ मैं, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं था कि मैं आग लगाकर अपने हाथों को सेकूँ। यहाँ पर मैंने तगारा वगैरह ठंडे पानी से ही साफ़ कर लिया, और थोड़ी सी गैस जलाकर जो बाड़े में पड़ा है गैस, वहीं पर मैं अपने हाथ सेक कर फिर आगे के काम करती हूँ। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे, ये भी सिंचाई कर रहे थे, देखने आए कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर काम हो गया तो ये मुझे बाइक से घर छोड़ देंगे। यहाँ सूरज भी निकल गया, धूप भी आ गई और अब अच्छा लगने लगा है। सवेरे जब आए थे तब बहुत ही ठंड थी और सूरज भी नहीं निकला हुआ था, ठंड भी बहुत लग रही थी। पर ठंड में ही मैंने सारे काम कर लिए, बस उसका दूध निकालना बाकी है, क्योंकि वो दूध लेट ही देती है। एक टाइम देती है, वो भी बहुत नखरे करके देती है। पहले उसको खिलाओ, फिर उसको धूप में रखो, उसकी ठंड उड़ेगी, उसके बाद वो दूध देगी। और क्या करें, हमारी ज़रूरत है अभी दूध की, तो हमें उसके नखरे उठाना ही पड़ेंगे। तो यहाँ और सवेरे सवेरे लाइट भी आ गई थी और ये सिंचाई भी करने आ गई थी, साथ में ही आए थे और वो कर रहे हैं सिंचाई। वो देख रहे हैं पानी कहाँ तक गया है, कहाँ तक नहीं गया है। बड़े बड़े शूज़ भी उन्होंने पहन रखे हैं, क्योंकि ठंड में बहुत ही ठंड लगती है, तो फिर बड़े शूज़ उन्होंने पहन लिए हैं। ये जैसे ही पानी तो ये गर्म होगा शायद, क्या पता। कुएं का पानी गर्म ही रहता है। सवेरे सवेरे चेक करते हैं, हाँ गर्म तो है। जहाँ मैंने अभी हाथ धोए थे उस खेर में, उसमें तो बहुत ही ठंडा पानी था, लेकिन ये पानी तो थोड़ा गर्म है। ये तो ये यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं, इतने में मैं देख रही हूँ अब भैंस का मूड की वो दूध देख। हाँ कहाँ? वो मुझे बुला रहे, क्या काम है मुझसे, क्या काम है भाई? ये यहाँ देखो इतने बड़े बड़े शूज़ पहन के कर रहे पाना। तो मैं भी आ गई यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि काम मेरा सारा हो चुका था, तो फ्री ही थी। ये देखो, ये बता देते हैं बगुले की कहाँ तक पानी गया और कहाँ तक नहीं। ये जहाँ ये तो कर रहे हैं सिंचाई, और मैं यहाँ बैठ के धूप में आराम से विटामिन डी ले रही हूँ। जैसे होता ही मौका कब, सवेरे सवेरे किचन में भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं। खेत पर आओ तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मुझे महीने में केवल 3 दिन ही आती हूँ दूध निकालने के लिए।
क्योंकि ये काम सवेरे सवेरे रोज़ मम्मी करते हैं और मैं घर पर बच्चों को संभालना और किचन का काम 10 बजे फिर वापस खेत पे आते हैं। तो अभी फ्री है तो बैठ गए। तो यहाँ फिर मैं दूध निकालने के लिए आ जाती हूँ और भैंस का दूध निकालती हूँ। बहुत दिन हो गए थे मुझे दूध निकालने, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सालों हो गए दूध निकाले हुए, लेकिन फिर मैं निकालती हूँ दूध। तो भैंस मुझे थोड़ा ही दूध देती है और फिर चलने लगती है। जितना दूध मम्मी रोज़ निकालते उतना मैं दूध निकाल ही नहीं पाती। केवल ये मुझे आधा दूध देती है, उसके बाद ये चलने लगती है और लाते मारने लगती है। तो मुझे बहुत डर लगता है और फिर उसके बाद मैं दूध निकालती नहीं, उसका ऐसे ही रहने देती हूँ। जितना देती है उतना निकाल कर चली जाती है। तो जैसे तैसे करके मैं इनको बुलाती हूँ। फिर भैंस का थोड़ा ही दूध निकालते हैं। उसके बाद ठंड तो बहुत लग रही थी, तो फिर हम दोनों का मन होता कि चाय पी ले। तो फिर मैं बाड़े में बनाती हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद हम दोनों पीते हैं चाय। और चाय पीते पीते बातें भी कर रहे थे। और आप देख भी रहे होंगे कि बाड़े में कितना इधर उधर सामान पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। रोज़ अभी खेत पर काम करने में लगे हैं, तो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर सफाई करती हूँ। सफाई भी कर दो और सामान जहाँ के तहाँ रख दो, लेकिन रोज़ इनकी सामानों की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ले जाते हैं और वापस कहीं रख देते हैं। तो फिर ऐसा चलता ही रहता है, रोज़ सफाई करो लेकिन वैसा का वैसा हो जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत सफाई मुझे लगती है। और यहाँ देखो ये पपीता लगा रखी है, तो नील गाय से बचने के लिए इतनी तामझाम करनी पड़ती है। देखिए ऐसे वैसे लगा। यहाँ फ्लावर्स का पौधा भी है। तो फ्रेंड यहाँ सवेरे से चल रही है मोटर और वो कर रहे हैं सिंचाई, और लगभग बज गए हैं 10 सवा 10। मैं भी आ गई हूँ खेत पर, मजदूर भी आ गए हैं और प्याज रोपाई करने लगे हैं। तो बस मैं भी जाकर अब उनके साथ में काम करवाती हूँ। तो कल देखा ही था आपने प्याज को कैसे हमने रोपाई की थी, तो आज नहीं बताएंगे, नहीं तो आप सोचोगे कि रोज़ रोज़ वही काम बताते हैं। तो बस मैं जा ही रही हूँ, मजदूरों को भी दिखा देती हूँ वो यहीं से। तो यहाँ सवेरे के काम कर कर फिर मैं घर फिर खेत पर आ जाती हूँ। यहाँ प्याज पड़े हैं और मजदूर लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मजदूर काम भी करने लगे हैं। मैं थोड़ा आज लेट हो जाती हूँ, तो पूरे दिन का क्लिप मैंने नहीं लिया। और यहाँ हो गई थी शाम, और ये शाम पर मजदूरों की छुट्टी भी हो गई है। और जो प्याज हमने रोपाई की ना, उसमें से पीछे पीछे के जो प्याज निकलते हैं वो मजदूर अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि सब्जी बनाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। हो गई है, लगभग बज गए होंगे 5:30, और काम तो अधूरा ही रह जाता है। कल जितने मजदूर थे उनसे 2 मजदूर हमने आज कम बुलाए थे, लेकिन होता क्या है कि फिर भी हमारा काम अधूरा रह जाता है। तो फिर कल सभी मजदूर आएंगे और फिर से प्याज रोपाई का ही काम होगा। तो मैं भी जाती हूँ अब घर पर। तो फ्रेंड खेत से घर आ गए, खाना आना बन भी गया है, खा भी लिया है सब लोगों ने, और मैं बर्तन वगैरह सब कुछ साफ करके अब कमरे में आ जाती हूँ दोनों को पढ़ाने के लिए। इनकी चल रही थी एग्ज़ाम बहुत दिनों से, 4 दिन से लगातार। तो इनको होमवर्क नहीं मिल रहा था, तो आज इनको होमवर्क मिला है। तो ये नाटक दिखा रहे हैं होमवर्क करने में, होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे बैग नहीं। तो जैसे तैसे करके मैं इन दोनों को करवाती हूँ होमवर्क। और दीप तो बिल्कुल भी मन नहीं बनाता है होमवर्क करने का, बस ऐसे ही लेटा हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें।